हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सबसे इजीएस्ट मेथड में यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं 3 लेक्चर्स कॉम्प्लेक्स नंबर पे दे चुका हूँ, ये लेक्चर नंबर 4 है। अगर आप सीक्वेंस में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू करें इस लेक्चर को। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स नहीं देखा है तो पहले वो फर्स्ट 3 लेक्चर्स देखें, देन फोर्थ पे आए, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड होता है सारा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट 3 लेक्चर्स देखने के बाद फोर्थ लेक्चर पे आए, आपको ज़्यादा आसानी से ये कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आएगा। और मैं और एक दो रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी करें। एंड नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ऐप का लिंक है, उस लिंक पे जाकर के आप बंसल स्टडी सर्कल के ऐप को डाउनलोड करें। उसमें आपको कई सारी चीज़ें मिलेगी। अब टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आगे अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग क्या कर चुके हैं, पहले इस चीज को जानेंगे एंड देन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम लोग पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी यूनिट क्या होती है। जैसा कि आप जानते हो √-1 को हम लोग आई लेटर से डिनोट करते हैं और इसी को कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। अब इससे रिलेटेड काफी सारे नोट्स थे, प्रॉपर्टीज था जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसा होगा, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालते हैं। ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आगे जो है वो हमें प्रॉपर्टीज पढ़ना है कंजुगेट का एंड मॉडुलस का। एंड आफ्टर दैट कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, जो अभी तक हम लोग पढ़ाई की है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। एंड देन उसके बाद जो है वो हम लोग का होगा पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट अस स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate of a complex number। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये बेसिकली हमारा अभी का टॉपिक होगा। देखते हैं। फर्स्ट, सपोज z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है a+ib, तो कंजुगेट ऑफ z क्या होगी? आप लोग जानते हो कंजुगेट कैसे निकलता है। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है यहाँ पे तो माइनस लिख दो, a-ib, ये चीज हो जाएगा हमारा कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और सेकंड देखो, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो है वो क्या होता है, उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम्स आप कंजुगेट निकाल दो, a+ib है, कंजुगेट निकाले a-ib आया, इसका कंजुगेट निकालेंगे वापस से वही हो जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 टाइम्स कंजुगेट इवैल्यूएट करें देन इट विल रिमेन इटसेल्फ। थर्ड, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का एडिशन क्या होगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को हमने ऐड किया है तो क्या हो जाता है, ये दोनों कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, जो यहाँ पे बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ a। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, ये है। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे तो रियल पार्ट कैंसिल भी, इमेजिनरी पार्ट 2 टाइम्स हो गया, यानी i एंड 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। दैट मीन्स कह सकते हो i to b। फोर्थ में आ जाए, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट का पार्ट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट की पार्ट इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इफ z is equal to conjugate of z, तो इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट उसमें नहीं है, देन z is purely
लोग जेड को क्या कहेंगे, प्योरली रियल कहेंगे, और इसे नाम देते हैं फोर्थ का फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड में क्या हो जाएगा, इफ जेड इज इक्वल टू माइनस कंजुगेट ऑफ जेड, अगर जेड जो है अपने कंजुगेट का निगेटिव है ना, एडाइटिव इनवर्स है, देन, और सबको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, जब जेड जो है मान लो सिर्फ 7 है, तो कंजुगेट ऑफ जेड भी क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो आप देख रहे हो, अगर इसमें इसका इमेजिनरी पार्ट भी होता, सपोज ये लिखा होता 7 + 4i, तो कंजुगेट ऑफ जेड हो जाता 7 - 4i। इस केस में ये दोनों इक्वल नहीं होता है ना। तो इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, तो प्योरली रियल होना जरूरी है। प्योरली रियल मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, तभी आप कहोगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट इक्वल है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। नेक्स्ट है जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड। अगर जेड और कंजुगेट ऑफ जेड नेगेटिव है, देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। जेड और कंजुगेट ऑफ जेड अगर एक दूसरे का नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो प्योरली इमेजिनरी होगा। जैसे जेड इज इक्वल टू सपोज माइनस, जेड इज इक्वल टू सपोज 5i है, तो कंजुगेट ऑफ जेड क्या होगा, -5i। तो जेड और कंजुगेट ऑफ जेड में क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गई। अगर इसी में कुछ और लिखा होता, सपोज 3 + 4i है, तो 3 - 5i, 3 + 5i है, तो ये 3 - 5i हो गया। और इस केस में आप इसको एक दूसरे का नेगेटिव नहीं कह सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा हूं मैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो, एक एग्जाम्पल हो गया। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, और भी ये प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो इसे नोट करना आपको, थोड़े बहुत कुछ या यूज होगा कभी कभी ये, तो आपको ये देखना है क्या है। ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट 5 में अगर कभी Z1 + Z2 का मॉड है, तो आप इसको लिख सकते हो, सॉरी का कंजुगेट है, तो Z1 कंजुगेट + Z2 कंजुगेट। यानी कंजुगेट अगर कंबाइन कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कंबाइन है, तो आप इंडिविजुअल पे कंजुगेट शिफ्ट कर सकते हो। ये प्लस में भी हो सकता है और ये माइनस में भी हो सकती है, और इससे ज़्यादा भी होगा तब भी अप्लाई होगा। कहने का सेंस है, अगर कभी लिखा हुआ है Z1 + Z2 + Z3 एंड सो ऑन, तो और इस पे कंबाइंड कंजुगेट है, तो ये हो जाएगा Z1 + Z2 इसी को जनरलाइज कर लिए, जो 2 के लिए एप्लीकेबल है वो 3 और मोर के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, + Z3 एंड सो ऑन। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। 6 Z1 * Z2 है, तो भी आप इंडिविजुअल पे कंजुगेट को शिफ्ट कर सकते हो, Z1 कंजुगेट * Z2 कंजुगेट, और इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, Z1 * Z2 * Z3 एंड सो ऑन। कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक कंबाइंड कंजुगेट है, तो इंडिविजुअल पे हम कंजुगेट शिफ्ट कर सकते हैं, Z1 * Z2 * Z3 एंड सो ऑन। 7 Z⁴n का कंजुगेट है। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस पे हमने कुछ पावर लगाया, उसके बाद कंजुगेट निकाले, या पहले कंजुगेट निकाल दो और बाद में पावर लगा दो, द रिजल्ट विल रिमेन सेम। 8 Z1 / Z2 पे कंबाइंड कंजुगेट है ना। इस पूरे को इवैल्यूएट करने के बाद हर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी कैलकुलेशन करोगे, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अगर कंबाइंड कंजुगेट है, तो आप इंडिविजुअल पे कंजुगेट शिफ्ट कर दो, Z1 / Z2 का कंजुगेट। इन सबसे रिलेटेड एग्जांपल्स हम देखेंगे एक्सरसाइज का, जब मैं डिस्कस करूंगा तो वहां पे मैं सभी के एग्जांपल्स को भी दिखाऊंगा। बहुत ही बेसिक सब चीजें याद रखनी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, और उस पे कंजुगेट लगा हुआ है, ओवरऑल पे इंडिविजुअल पे शिफ्ट होगा, तब भी वो कंजुगेट इंडिविजुअल पे जाके शिफ्ट हो जाता है। ऐसा हर केस में नहीं होता है, मतलब कंजुगेट के केस में हो रहा है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मॉडुलस होता है, तो मॉडुलस में प्लस में इंडिविजुअल पे मॉडुलस नहीं जाएगी, है ना, बट कंजुगेट में ऐसा एप्लीकेबल है।
इसको ध्यान में रखना है और कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं आप, तो फर्स्ट जनरल जो z इज इक्वल टू अगर a प्लस आई बी है तो मॉड ऑफ z क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यही होती है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहाँ पे a माइनस आई बी भी होगा तब भी वही रिजल्ट होगा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। दैट मीन्स अगर आप मॉड ऑफ z इवैल्यूएट करो या मॉड ऑफ माइनस z इवैल्यूएट करो या मॉड ऑफ कंजुगेट इवैल्यूएट करो या फिर मॉड ऑफ माइनस ऑफ कंजुगेट इवैल्यूएट करो, द रिजल्ट रिमेन सेम। अगर z a प्लस आई बी है तो ये सभी का रिजल्ट क्या होना है, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर z मेरा a प्लस आई बी है तो z की वैल्यू a प्लस आई बी है। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में आप जानते हो कि अगर कभी 3 प्लस 4i निकाला जाए या फिर -3 माइनस 4i निकाला जाए या फिर 3 माइनस 4i निकाला जाए, सब करना है z अगर 3 प्लस 4i लिया तो माइनस z क्या होगा, इस दोनों में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो गया। कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। और फिर जो ये आया है इसमें अगर साइन चेंज कर तो -3 प्लस 4i, इन सब का रिजल्ट क्या होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो क्या आ गया 5 आ गया। तो मॉडुलस में बस देखा क्या जाता है कि कौन सा दो न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज हुआ है उसके स्क्वायर्स का सम निकाल दो और उसका स्क्वायर रूट कर दो तो वही उसकी क्या होती है, मॉडुलस की वैल्यू होती है। तो इन सब का मॉडुलस क्या होना है, सेम ही होना है। समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर है। रीजन सिंपल सा है कि स्क्वायर्स का एडिशन है तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। स्क्वायर्स है तो नेगेटिव पॉजिटिव का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाती है। थर्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, z इनटू कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू होती है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। इसका बहुत यूज आएगा, आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये काफी यूज आएगा, इसको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। z इनटू कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। देख भी सकते हो आप, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाती है। अब इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप इस पे अंडर रूट लगा दो और फिर अंडर रूट का स्क्वायर कर दो, क्योंकि आपने रूट लगाया तो स्क्वायर लगाया, कैंसिल ही हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बन गया, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो z इनटू कंजुगेट ऑफ z क्या होती है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। फोर्थ, आप इन सबको नोट भी करते चले जाओगे, सभी यूजफुल है। नाउ फोर्थ में आप सेम ऐसे ले सकते हो, z1 इंटू z2 इंटू z3 एंड सो ऑन। कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का मॉड इवैल्यूएट करना है तो क्या करोगे आप, इंडिविजुअल पे मॉड शिफ्ट हो जाएगी, इंडिविजुअल पे मॉड शिफ्ट हो जाएगी। दैट मीन्स ये हो गया मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 प्लस मॉड ऑफ z3 एंड सो ऑन। एक एग्जांपल दे दूं अगर आपको, सपोज यहाँ पे है मॉड ऑफ 3 प्लस 4i इंटू और भी कुछ ले लो आप, 24 प्लस 7i इंटू 6 प्लस 6 माइनस 8i
सपोज ये 3 है और इसका मुझे मॉड निकालना है, तो कई लोग क्या करेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेगा एंड देन, और प्रॉपर्टी अगर आप जानते हो, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, तो इंडिविजुअल पे मॉड लग जाएगा। मॉड ऑफ 3 + 4i, मॉड ऑफ 24 + 7i एंड मॉड ऑफ 6 - 8i। अब हर किसी का अगर मॉड इवैल्यूएट करें तो इसका मॉड होगा 3² + 4², इसकी मॉड होगी 24² + 7² और इसका वैल्यू होगा 6² + 8²। अगर देखें तो इसका रिजल्ट हो गया 5, इसके रिजल्ट हो गई 25 और इसका रिजल्ट हो गया 10। 8² 64, 64 + 36 क्या हो गया 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, ये हो गया हमारा 625, 625 का स्क्वायर रूट 25 और ये हो गया 25 जिसका स्क्वायर रूट ये है, तो रिजल्ट आ गया 1250, ये आंसर हो गया। सभी को समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, फाइव में आपका z⁴n का मॉड, तो क्या बोलोगे मॉड ऑफ z⁴n। अगर z पे पावर n का मॉड है तो हम लोग मॉड ऑफ z⁴n भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर तुम्हें इवैल्यूएट करना है मॉड ऑफ 1 + 2i पे पावर 6 है ना, मॉड ऑफ 1 + 2i पे पावर 6, इसको इवैल्यूएट करना है, इसका आंसर क्या होगा ये फाइंड करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल क्या कर लेंगे 1, अब कई स्टूडेंट्स क्या करेगा कि इसका पावर 6 निकाले, उसके बाद जो है मॉड निकाले, तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज करेंगे। 1 + 2i का मॉड इवैल्यूएट कर लोगे, उस पर पावर 6 कर लोगे। अब 1 + 2i का मॉड क्या होगा, √1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर पे पावर 6, 415 यानी √5 पे पावर 6। रूट का मतलब 1/2 कैंसिल होगा, 5 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 3 विल गिव द आंसर 125, है ना। इसकी आंसर क्या होगी 125। ये सब बेसिक छोटा छोटा एग्जांपल्स भी मैं साथ में देता जा रहा हूँ आपको, है ना, ध्यान रखना है इन सब चीजों को। 6 सिमिलरली z1/z2 है, उस पर कंबाइंड मॉड है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। यानी डिवीजन में है तो भी आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल, 3 + 2i into 3 - 4i upon 2 - 3i और सपोज इस पे है मेरा पावर 4, इसको सॉल्व करना है, पूरे टर्म्स को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो क्या करना होगा, इसके इंडिविजुअल पे मॉड शिफ्ट हो जाएगा, 3 + 2i का मॉड हो जाएगा, नेक्स्ट 3 - 4i के मॉड पे पावर 4 चला जाएगा, क्योंकि जानते हो अगर मल्टीप्लिकेशन में तो इंडिविजुअल पे मॉड शिफ्ट हो रहा है और जो पावर है वो हॉलोगस पे चला गया, डिवाइड बाय 2 - 3i का मॉड। ओके फ्रेंड्स, नाउ 3 + 2i का मॉड इज इक्वल टू √3² + 2² and √3² + 4² का पावर 4 अपॉन √2² + 3²। ये सारी चीजें हो गई। अब आगे देखते हैं, 9 + 4 13, ये हो गया 25 का स्क्वायर रूट 5 और उसकी पावर 4 अपॉन 9 4 13, ये और ये कैंसिल, 5 पे पावर 4 क्या होता है 625, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया अपने पास 625। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट काफी आसान है, बस आपको समझते जाना है, अटेंशन रखना है यहाँ पे क्लास में, जो भी पढ़ाया जाता है उसका नोट्स लिखना है, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने हैं, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लो, जो भी बुक आपको मिले हाथ में उससे आप प्रैक्टिस कर लो। वैसे
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डेली प्रैक्टिस पेपर्स डालता हूँ, उसे आप प्रैक्टिस करो। जो प्रॉब्लम्स हैं वो व्हाट्सएप पे आप डिस्कस कर सकते हो उन प्रॉब्लम्स को। सो कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। आई थिंक ये क्या था, 6 या 7 ऐसा कुछ था, जो भी नंबरिंग था, नंबरिंग भूल गया मैं। 7 में है mod of z1 plus z2 is less than equal to mod of z1 plus mod of z2 and greater than equal to mod of z1 minus mod of z2 का अगेन mod है। इसको हम लोग स्पेशली कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसको कहा जाता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्यों कहते हैं इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी? क्योंकि ट्रायंगल में क्या होता है, वन साइड ऑफ एनी ट्रायंगल मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एक साइड उसके अनदर टू साइड्स के सम से स्मॉलर होगा और उसके डिफरेंस से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे वही है, दो डिफरेंट साइड्स कंसीडर कर लो और ये एक साइड कंसीडर कर लो। तो ये एक साइड दो के डिफरेंस से ग्रेटर है और दो के सम से स्मॉलर है। तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज और भी है बट आप इतना ध्यान रखोगे। चलो एक और लिख लेते हैं। 7 8 z1 plus z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू द मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2। ऐसे अगर यहाँ माइनस होगा z1 और z2 का कंजुगेट तो यहाँ माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया, मॉडुलस का मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया। अब हम लोग बेसिक कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कंजुगेट मॉडुलस इन सब से रिलेटेड होगा और साथ साथ कुछ डिफरेंट भी होगी कंजुगेट वगैरह से भी सभी पार्ट को करता हुआ होगा, कवर करता हुआ होगा। तो बेसिक कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बताता हूँ मैं अभी क्वेश्चंस। तो ये था अपना कंसेप्चुअल पार्ट। अब हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप देखो इन क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन है 3x - 7 प्लस 2yi इज इक्वल टू -5y प्लस 5 plus x I। कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना। x y की वैल्यू क्या होगी? फाइंड x एंड y। तो आप जानते हो टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा, कब इक्वल होगा? जब उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो दिस इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल if 3x - 7 is equal to -5y and 2y is equal to 5 plus x। बेसिक कंसेप्ट है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होती है? जब उसका रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। जो भी आपके स्कूल एग्जामिनेशंस होंगे या जेईई मेंस वगैरह होगा तो उन सब में ये सब टाइप के क्वेश्चंस कुछ रहते हैं। देखते हैं इनका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक साथ शिफ्ट कर दूं 3x + 5y इज इक्वल टू 7। इसको इधर शिफ्ट किया और इसको यहाँ शिफ्ट कर लिए। और दूसरा जो पार्ट है वो है अपना x - x, अगर इस x को इधर लेके आए और प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब हमें सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा इक्वेशन नंबर 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं
तो -3x + 3x कैंसल, 6y + 5y, 11y क्या हो गया ये 11y, 5 3 जा 15 + 7 22, तो y = आ गया अपने पास 2। किसी भी एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करके x इवैल्यूएट कर लेते हैं। y 2 है तो 5 2 जा 10, 3x + 10 = 7, 3x = -3, x = -1। तो ये आंसर आ गया x एंड y का। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस तरह से इक्वल टू सिंबल में है, लेफ्ट साइड राइट साइड, और x y की वैल्यू निकालनी हो, तो बेसिक जो कंसेप्ट है वो यही है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करना है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आप भी कर लेना इनको, है ना। वैसे एग्जाम्पल्स में मैंने इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूँ। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन, x - 1 / 3 + i, x - 1 / 3 + i plus y - 1 upon 3 - i is equal to i, है ना। इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने से पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा, है ना। इसे क्या करना होगा, हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसको a + ib में कन्वर्ट करना। तो आप इस दोनों को क्या करो, एलसीएम ले लो, 3 + i 3 - i, ये 3 - i इधर मल्टीप्लाई होगा, x - 1 3 - i प्लस y - 1 3 + i इक्वल्स टू i, है ना। मल्टीप्लाई करने अगर, तो इस x को मल्टीप्लाई किया इस दोनों से, तो हो जाएगा 3x - xi, इसको मल्टीप्लाई करोगे -3 एंड प्लस i, फिर यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने 3y एंड प्लस yi, -3 एंड -i डिवाइड बाय, ये हो जाता है 3² + 1²। अब जानते हो a + ib × a - ib क्या होती है, a² + b², और इस साइड i है i। अब सारे रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, 3x, है ना, रियल पार्ट को एक साथ करो, तो ये क्या है 3x -3 + 3y -3, तो रियल पार्ट को एक साथ किया हमने तो 3x, नेक्स्ट है +3y, नेक्स्ट है -3 -3 -6। अब i वाले पार्ट को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे देखो +i - i कैंसिल हो रहा है, इस i के आगे है -x, नेक्स्ट जो है इस i के आगे है +y इज इक्वल टू, ये 10 आया था उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 10i। अच्छा 10i लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आप कह सकते हो ये 0 + 10i होगा, है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने लिख दिया। अब नाउ एज वी नो कि रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 3x + 3y -6 इज इक्वल टू 0 एंड -x। अच्छा इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो हो जाएगा क्या, x + y -2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इससे 3 कॉमन निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0/3 क्या हो गया 0। जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में रखें उतना बेटर है यहाँ पे। और दूसरी चीज, जब आप इमेजिनरी पार्ट लिखते हो तो i लिखना जरूरी नहीं है, बस उसका पार्ट लिखना है, -x + y इज इक्वल टू 10, ये अपना पार्ट 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ये +x - x कैंसल, 2y - 2 इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू अगर 6 है, y 6 है तो 6 - 2 4, उस साइड गया तो x क्या हो गया -4, x इज -4। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 6।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के मिसलेनियस में ये क्वेश्चन है आपका, और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी और जनरल एग्जामिनेशंस में भी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। x प्लस आई वाई पे पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई डी है, इज इक्वल टू a प्लस आई डी है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है और हमें प्रूव करना है। टू प्रूव x by a plus y by b, x by a plus y by b is equal to 4 times of a square minus b square। इसे मुझे प्रूफ करना है। ओके, सो देखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ में आ जाए तो ये जो भी गिवन पार्ट है, इसके 1/3 पावर को उस साइड शिफ्ट करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पावर जाएगा तो 1/3 का क्या बन जाएगा, 3। आप जानते हो सभी, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई डी पे पावर 3। नाउ x प्लस आई वाई एज इट इज a प्लस बी पे होल क्यूब क्या होता है, सभी को पता होगा। गुड, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस आई वाई, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब, आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई क्यूब क्या होती है, माइनस आई, और ये आई स्क्वायर क्या होता है, -1। तो इसमें -1 होगा ये, तो ये बन जाएगा -3ab स्क्वायर। देखो, इसको मैंने इसके साथ क्लब कर दिया क्योंकि ये भी रियल है और ये भी रियल है। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है, -1। आप जानते हो आई पे इवन पावर क्या होता है, रियल, और आई पे ऑड पावर क्या होता है, इमेजिनरी। सो नाउ यहाँ पे आई कॉमन लिया तो इसके पास रहेगी 3a स्क्वायर b, और यहाँ पे आई क्यूब का मतलब होता है माइनस आई क्यूब का मतलब होता है माइनस आई, तो हो जाएगा माइनस बी क्यूब, क्योंकि आई तो कॉमन निकाल चुके हो, है ना। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइनली सॉल्व करके हमें कुछ रियल प्लस आई इमेजिनरी पार्ट में लिखना होता है, मतलब a प्लस आई डी या x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना ही होता है। सो नाउ अब क्या करोगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल को रियल से इक्वेट कर लेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब इज इक्वल टू y, है ना। तो इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर दिया, रियल को रियल से इक्वेट कर दिया। अब देखते हैं, इस दोनों से एक कॉमन निकाल सकते हो आप, तो a कॉमन ले लो। a आपने कॉमन ले लिया तो हो गया a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू x, और इससे हम b कॉमन ले लेते हैं। b कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच गया हमारे पास 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू y। नाउ इस a को इधर डिवाइड और b को इसमें डिवाइड, तो बेसिकली x बाय a इज इक्वल टू हो गई a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, y बाय b, ये b क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो प्रूफ करने में क्या लाना है, x बाय a प्लस y बाय b। क्यों किया ऐसा पता चल गया आपको, तो अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। x बाय a प्लस y बाय b, यहाँ ऐड करोगे आप a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर क्या हो गया 4a स्क्वायर, और इसमें ऐड करेंगे माइनस 4b स्क्वायर। अब 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो गया x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट।
तो क्वेश्चन सिंपल था, क्या हुआ था यहाँ पे कि हमें इस 1/3 पावर को उस साइड शिफ्ट किया और आफ्टर दैट सिंपल a प्लस बी पे होल क्यूब के आइडेंटिटी को अप्लाई कर दिया यहाँ पे, और रियल को रियल से इक्वेट कर लिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर लिए, और इससे मेरा x y प्लस y बाई बी की वैल्यू इवेल्युएट हो गई। तो होप आप सबको समझ में आया होगा जो भी है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। 5 से 10 मिनट्स का अपने पास टाइम है, सो वी स्टार्ट ए न्यू क्वेश्चन, है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना है। स्पीड में आपको फटाफट क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं। फिर क्वेश्चन है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर -3 plus I x squared y, this complex number, and x squared plus y plus 4i। कहा जा रहा है x y का वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड x and y for which this complex number is conjugate of this complex number। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे का कंजुगेट है, तो x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली कहा जा रहा है ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है, तो किसी एक पे कंजुगेट कर दें तो वो दूसरे के इक्वल हो जाएगा। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, दैट मींस किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर कंजुगेट लगा दोगे तो वो दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब ना सिंपल हो गया क्वेश्चन, -3 plus I x squared y, और ये हो गया x squared plus y minus 4i। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, रियल को रियल से इक्वेट, x squared plus y is equal to -3 and x squared y is equal to -4, है ना। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो ऐसा कर दो, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, x स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस y, और इसको पुट कर लेते हैं इसमें। अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो पुट इन सेकंड, तो सेकंड में x स्क्वायर के प्लेस में पुट करना है हमें, -3 माइनस y इंटू y इज इक्वल टू -4। बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 3y, और ये 4 है, लेफ्ट साइड आएगा -4 इज इक्वल टू 0। मिडिल से टर्म करोगे 4 1 जा तो y प्लस 4, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आई -4, y का वैल्यू आया 1, है ना। अगर y -4 है तो x क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, है ना, या फिर सेकंड से भी निकाल सकते हो, फ्रॉम सेकंड इफ y इज इक्वल टू -4, y का वैल्यू -4 है, तो x हो जाएगा अपने पास +-1, y की प्लस में -4 पुट किए, दोनों कैंसिल किया, x इज इक्वल टू गया +-1, और सेकंड y का वैल्यू 1, इफ y इज इक्वल टू 1, अगर y की वैल्यू हम यहाँ 1 पुट करें तो x स्क्वायर हो गया -4, जो निगेटिव आएगा। और हमें क्वेश्चन में पूछा था रियल x एंड y कैसा पूछा जा रहा है, रियल। तो अगर आप y का वैल्यू 1 लोगे तो x जो है वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, तो इमेजिनरी नंबर तो लेना ही नहीं है, तो x 5 हो गया। तो बेसिकली यही हमारा सिर्फ आंसर रह गया ये, और इससे आंसर क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा आंसर, क्योंकि इससे हमारे पास रियल आंसर नहीं आया। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आप समझना चाह रहे थे उसे मैंने बता दिया है। आगे और कुछ मैं एग्जांपल्स वगैरह बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में आपको पोलर फॉर्म डिस्कस करूंगा, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को बताएं ये वीडियो लेक्चर्स में आपको काफ़ी अच्छा ईजीएस्ट मेथड में मैथ्स को पढ़ाया जा रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड योर सपोर्ट। थैंक्स।